हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो दिस इज किरण हियर। गाइज, हमने फेस रिकॉग्नाइज ऑटोमेटिक अटेंडेंस सिस्टम इन पाइथन प्रोजेक्ट बहुत आगे तक पहुंचा दिया है। हमने पिछले वीडियो पार्ट में स्टूडेंट इमेज का डेटा कलेक्ट कर लिया था। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट पर जाऊँ, क्लिक करो, तो यहाँ पर देखिए हमने जो मेरा नाम था, मेरी डेटा सैंपल कलेक्ट कर लिया था। और एक मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक पूजा नाम से डेटा सेट कलेक्ट कर लिया है इमेजेस को। तो मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको डेटा सेट में जाके। तो यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे और एक यूज़र का जो कि स्टूडेंट का इमेजेस डेटा सेट कलेक्ट कर लिया है। अगर आपने पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाइए यहाँ पे यूट्यूब में और यहाँ पे एक प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, फेस रिकॉग्निशन ऑटोमेटिक अटेंडेंस सिस्टम को। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेस करिए। और मैंने यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, हाउ टू क्रिएट होटल मैनेजमेंट सिस्टम इन प्रोजेक्ट इन पाइथन। और यहाँ पे पाइथन प्रोजेक्ट यूजिंग टिकिटर विथ माइस्क्यूएल डेटाबेस भी है, लॉगिन सिस्टम है। तो यहाँ पर आप एक्सेस भी कर सकते हैं प्लेलिस्ट, और यहाँ से डायरेक्ट वीडियो भी देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब हमने जो फोटो सैंपल कलेक्ट किया था उसे ट्रेन करना होगा। इससे पहले हम एक काम करेंगे, फोटोज थे हमारे फोटो सैंपल इस यहाँ से ओपन होके आए। इसके लिए काम करेंगे, हम जाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड में, और विजुअल स्टूडियो कोड में जाके लास्ट में यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे। इससे पहले हमें क्या करना होगा, जो फोटोज लेने हैं हमारे डायरेक्टरी से लेनी है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो यहाँ पे सिंपल हमें इंपोर्ट करना होता है, इंपोर्ट ओएस। ठीक है, तो यहाँ पे ओएस इंपोर्ट करने के बाद हम नीचे जाएंगे और सबसे नीचे यहाँ पर तो इसके अंदर मैं यहाँ पर बना देता हूँ, क्योंकि इस डायरेक्टरी का जो कि इसका फंक्शन है, ये फंक्शन अलग है, जो कि हमने अदर विंडो से यहाँ पर फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, इसके नीचे भी बनाया है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मगर यहाँ पर बनाएंगे हम। तो यहाँ पर डिफाइन, तो हमें ओपन करने हैं इमेजेस को, ओपन। तो यहाँ पे लिखेंगे इमेज, ओके, जस्ट फंक्शन नेम सेल पास करेंगे। इसके अंदर हम ओएस में एक फंक्शन होता है स्टार्ट फाइल। ठीक है, तो स्टार्ट फाइल में जो हमारी पाथ था यहाँ पे डबल कोट में, जहाँ पर हमने इमेजेस डाले हुए हैं, ये इमेजेस। ठीक है, तो ये इमेजेस किस फोल्डर में, डेटा में। ठीक है, तो ये करंट वर्किंग फाइल में है जो कि हमने बनाया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिंपल हम यहाँ पे डाटा डालेंगे, इस फोल्डर का नाम। ठीक है, और एक मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, जो हमने इमेजेस डाले थे ऊपर, ये रिकमेंडेड नहीं करूँगा मैं, क्योंकि ये थोड़े से अलग मेथड है। ठीक है, जब भी हमने यहाँ पर जो फोल्डर है, इस फोल्डर का नाम चेंज कर लिया तो ये एरर शो करेगा आपको। ठीक है, तो इसके लिए और एक मेथड है, आपको क्या करना है, क्योंकि ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी में चल रहा है, ये सारा प्रोजेक्ट हमारा इसी फोल्डर में इमेजेस है हमारे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसे हटा लो, इस पाथ को अगर डिलीट कर लो, और सिर्फ यहाँ पे कॉलेज इमेजेस दो, ये एग्जिस्ट डॉट जेपीजी इमेज का नाम, इतना ही डालो और कंट्रोल एस करके यहाँ पर पहले वाला क्लोज कर लो। ठीक है, और इसे रन करो, तो देखिए यहाँ पर एरर नो शो करेगा, क्योंकि वर्किंग डायरेक्टरी में जो फोल्डर है उसी का हमने यहाँ पर पाथ डाल दिया, इसीलिए यहाँ पर एरर भी जो शो करेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह भी कर सकते हैं आप। अगर मैं यहाँ पर चेंज कर लूँ सबका, यहाँ पे जहाँ तक है, तो ओके, तो आप एक साथ भी सेलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है और चेंज ऑल अकोरेंस करना है, तो यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं और कंट्रोल एस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इमेजेस का फोल्डर है, डायरेक्ट इमेजेस फोल्डर लिखना है आपको, जो इमेज का नाम है यहाँ पे डॉट जेपीजी एक्सटेंशन देना है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, उस तरह भी लिख सकते हैं। कई बार यहाँ पे आपका फोल्डर का नाम चेंज हो गया तो यहाँ पर आपको एरर शो करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सभी चेंज कर लिया है। तो इसी तरह यहाँ पर भी मैंने एक ही क्या लिखा है, जो फोल्डर का नाम है यही वो फोल्डर का नाम लिखा है। अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है बटन के अंदर। तो हम ऊपर जाएंगे जहाँ पर हमने बटन बनाया था, जो कि इमेजेस के लिए बनाया था। तो देख लेते हैं हम कहाँ पर बनाया था, तो यहाँ पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो बटन बनाए थे, एक इमेजेस के लिए बटन बनाया था और दूसरा बटन बनाया था जो फोटोज नाम आ रहा था हमारा टाइटल लिख के, उसके लिए एक बटन बनाया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कमांड देंगे। तो यहाँ पर एक साथ अल्ट दबा के सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर एक दूंगा मैं। ठीक है, तो इसके अंदर कॉमा लगाएंगे, सिंपल लिखना है कमांड, देन इक्वल्स टू सेल्फ डॉट, जो हमने फंक्शन बनाया था, तो ओपन इमेजेस। ठीक है, यहाँ पे ओपन, तो ओपन आएगा, देन इमेज। ओके, परफेक्ट। तो हम कंट्रोल एस करेंगे, देन यहाँ पे रन करके देखते हैं जो हमारी इमेजेस है यहाँ पे ओपन होती है या नहीं। तो ओके, परफेक्ट, ये तो ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ओके परफेक्ट। तो परफेक्टली हमने इस पर काम कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर हमारी इमेजेस है,
इस फोल्डर से हम ओपन कर सकते हैं। अगर मैं इसे क्लोज कर लो, यहाँ पे ये दोनों बटन है, ठीक है। ये फर्स्ट जो बटन था ये इमेज डाल के हमने बटन बनाया था। सेकंड हमें टाइटल भी दिखना चाहिए, इसलिए फोटो इमेज यहाँ पे टाइटल डाल के यहाँ पर बनाया था। इस पर भी क्लिक करो, दो पर भी क्लिक करो तो दोनों बटन रिडायरेक्ट करेंगे फोटो इमेज के अंदर, ठीक है। परफेक्टली हमने इस पर काम कर लिया। हमें अब ट्रेनिंग डेटा सेट पर काम करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे क्लोज कर लो मैं, और सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पर एक फाइल बनानी है, यहाँ पर, ठीक है, न्यू फाइल। तो हम फाइल का नाम रख देते हैं train.py। ओके परफेक्ट, ओके सेव। तो हमें क्या करना है, ट्रेन डेटा सेट कैसे बनाना है, ठीक है। हमें एक विंडो बनानी है। तो पहले मैं यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ एक रन करके दिखाता हूँ आपको। तो हमने कहाँ पर बनाया था, तो ओके दिस पीसी, तो जी फोल्डर में था। तो इसे रन करके दिखाता हूँ आपको, ट्रेनिंग। ओके ठीक है। तो इस तरह मुझे विंडो बनानी है, दो इमेजेस डालने हैं, ऊपर एक नीचे एक टाइटल डालना है ऊपर, देन एक इमेजेस ऊपर वाली एक नीचे वाली, देन बीच में एक बटन बनाना है, ठीक है। इस तरह हम विंडो बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसे क्लोज करेंगे और जाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड में। सिंपल हमें क्या करना है, फर्स्ट जो हमें टाइटल चाहिए, ठीक है। तो टाइटल के लिए क्या करते हैं हम, इस यहाँ से लेकर ऊपर तक सारा डेटा कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करना है, ट्रेन के अंदर आना है। तो मैं इसे यहाँ पर लेके जाता हूँ और ट्रेन यहाँ पर लेके जाता हूँ, ठीक है। कंट्रोल यानी कि कंट्रोल वी करना है। तो यहाँ पर क्लास का नाम चेंज करना है आपका, स्टूडेंट की जगह हम ट्रेन लिखेंगे, ठीक है। ओके परफेक्ट। तो हमें क्या चाहिए, नीचे जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, तो सबसे नीचे यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया था, उस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करेंगे और ट्रेन में आएंगे और सबसे नीचे यहाँ पर, तो इसे नीचे ला लूँ मैं, और यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम जो क्लास का नाम है हमने ट्रेन रखा था, यहाँ पर चेंज करना होगा ट्रेन, तो ट्रेन। ओके परफेक्ट। हम कंट्रोल एस करेंगे और इसे रन करके देखते हैं। ओके परफेक्टली, यहाँ पर विंडो तो बन चुके हैं। हमें ऊपर टाइटल चाहिए। तो टाइटल के लिए क्या करेंगे, हमने कई तरह की टाइटल बनाया हुआ है। तो हम इसका ही कॉपी करेंगे, ऊपर जाएंगे जहाँ पर हमने टाइटल बनाया था। तो कहाँ पर टाइटल तो यहाँ पे देखिए हमने टाइटल बनाया था यहाँ पर। तो हमें टाइटल सिंपल ए से कॉपी करना है, कॉपी, देन यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ से पेस्ट करना है। तो पेस्ट टाइटल लेबल हमने पेस्ट कर लिया, मगर यहाँ पर एक चेंज करना होगा आपको, डायरेक्ट पेस्ट करके ना छोड़िए, क्योंकि ये बैकग्राउंड इमेज के ऊपर था पिछला टाइटल। तो हमें क्या करना है, इस विंडो पे डालना है सेल्फ रूट के अंदर। तो यहाँ पे सिंपल सेल्फ डॉट रूट लिखना है। ओके परफेक्ट। तो हम इसका नाम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर लिखना है हमें ट्रेन डेटा सेट। तो यहाँ पे कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ से रन करके देखते हैं। ओके परफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा टाइटल है यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। तो टाइटल का नाम यहाँ पे जो है, ओके परफेक्ट, उसको कोई चेंज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा इसका कलर चेंज करेंगे, बैकग्राउंड ओके है, यहाँ पर रेड कर लेता हूँ मैं। ओके रेड, कंट्रोल एस, कैसे दिखता है देख लेते हैं। ओके परफेक्ट। तो हमने कर लिया ये ट्रेन डेटा सेट। ओके, दो इमेजेस डालने हैं हमें। तो दो इमेज डालने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से, तो हम इसे दो इमेजेस डालने के लिए हम क्या करते हैं, दो इमेजेस का पाथ ले लेते हैं। तो यहाँ पर इमेजेस कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इमेजेस को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, देन इसके अंदर जाऊँगा और सिंपल इसके नीचे पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो पेस्ट कर लिया मैंने। इसका थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर लेता हूँ मैं, इसका टॉप जो है, इमेज टॉप, इसको चेंज कर लेता हूँ। इसको आपको सही से टॉप इमेज चाहिए मुझे, इसको टॉप कर लेता हूँ। देन मुझे क्या चाहिए, ये जो इमेज चाहिए मुझे किसके अंदर चाहिए, सेल्फ डॉट रूट के अंदर चाहिए। तो इसको कर लेता हूँ सेल्फ डॉट रूट। परफेक्ट। ओके, तो हमने कर लिया है। तो फोटो इमेज को भी चेंज कर लेता हूँ। ये जो फोटो इमेज है हमें टॉप में डालना है, ठीक है। आल दबा के सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे टॉप। ओके परफेक्ट, ठीक है। तो हमें इमेज को चेंज करना होगा। तो मुझे क्या चाहिए, ये पाथ नहीं चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट मैं फोल्डर एक्सेस करूँगा, क्योंकि करंट वर्किंग डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं। ओके ओके छड़, और इससे मैं हटा लूँ यहाँ से यहाँ तक। परफेक्ट। ओके, तो मुझे इमेज चाहिए, मुझे इमेज कौन सी चाहिए देख लेता हूँ। मुझे इमेज डालनी है, ये इमेज डालनी है, पीएनजी है। ओके, कॉपी करेंगे और इसका एक्सटेंशन सही से देख लीजिए, क्योंकि ये पीएनजी इमेज है, ठीक है। ये इसको पीएनजी करना है हमें, पीएनजी, ठीक है। तो इसकी जो वीट और हाइट है मैं सेट कर लेता हूँ। मुझे वीट और हाइट इसकी चाहिए जो पूरे विंडो में चाहिए मुझे, ठीक है।
तो पूरे विंडो का हाइट साइज़ है 1530 और इसकी हाइट चाहिए मुझे, हाइट कर लेता हूँ 325। ओके, यहाँ पर मैंने क्या कर लिया यार, कंट्रोल Z और यहाँ पे कॉमा लगा के 325। ओके, तो मुझे इसकी विड्थ भी चाहिए सेम सेम चाहिए 1530 और हाइट चाहिए सेम 325। ओके परफेक्ट। तो मुझे जो एक्स एक्सिस है ये 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो 0 से स्टार्ट होगा, मगर वाई एक्सिस थोड़ा सा नीचे आएगा क्योंकि मैंने ऊपर टाइटल बनाया हुआ है, ठीक है, तो टाइटल 55। ओके परफेक्ट। तो मैं कंट्रोल एस करके देखता हूँ मेरी इमेजेस कैसी दिख रही है, देखते हैं। तो यहाँ पे एरर शो कर रहा है, सॉरी, यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक्स एक्सिस लिखा है मगर 0 लिखना था, मैं भूल गया था। कंट्रोल एस और यहाँ से रन करूँगा, देखते हैं हमारी विंडो कैसी बनी है। ओके परफेक्ट। तो हमने यहाँ पर इमेज डाल चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर गैप, यानी कि बटन के लिए गैप छोड़ के मैंने मुझे एक नीचे इमेज डालनी है, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मुझे इसे ही कॉपी करना है, सिंपल कॉपी करके नीचे जाऊँगा और यहाँ पे सिंपल पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये मुझे नीचे चाहिए, बॉटम में चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पैक भी कर सकता हूँ मगर मैं प्लेस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे प्लेस करना ही अच्छा लगता है। ओके, यहाँ पर ठीक है। तो इसे मैं बॉटम कर लेता हूँ, जस्ट वेरिएबल नाम नेम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, बॉटम। और इसकी जो विड्थ और हाइट है सेम रहेगी, मगर ये जो वाई एक्सिस है नीचे आएगी, ठीक है। तो वाई एक्सिस कहाँ से स्टार्ट होगी, जस्ट मैं देख लेता हूँ 440 से और कंट्रोल एस करके देखता हूँ ये कहाँ से इमेज हमारी स्टार्ट हो रही है। ओके परफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर गैप भी आ चुका है, यहाँ पर मुझे बटन लगाना है और यहाँ पर इमेज जो है यहाँ पे नीचे आ चुकी है, मगर मुझे दूसरी इमेज डालनी है। तो मैं देख लेता हूँ कौन सी इमेज डालनी है मुझे। तो मुझे पीपल्स वाली डालनी है, तो इसका नाम भी चेंज कर, ओके नाम वही रख देता हूँ। तो कॉपी करूँगा मैं इसे और कॉपी करके ये इसका एक्सटेंशन देख लीजिए, जेपीजी इमेज है। और यहाँ पर जाएंगे हम, सिंपल हमें इसका जो इमेज का नाम है इसका चेंज करना है, जेपीजी इमेज है, पीएनजी को हटाना है और यहाँ पर लिखना है जेपीजी। ओके परफेक्ट। तो कंट्रोल एस करना है और इसे रन करना है। तो यहाँ पे एरर शो कर रहा है, देख लेते हैं हम। ओके जेपीजी करना था, जेपीजे कर लिया मैंने, जेपीजी, कंट्रोल एस और यहाँ से रन। ओके परफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ये इमेज आ चुके हैं, ठीक है, नीचे भी आ चुके हैं। तो मुझे यहाँ पर एक सेंटर में एक बटन बनाना है। बटन बनाने के लिए सिंपल हम बटन बनाएंगे। तो बटन बनाने के लिए हमने बटन बनाए थे, बहुत सारे बटन बनाए हैं यहाँ पर मेन में, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपने नीचे बटन बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर ठीक है ये बटन ही है, ठीक है। मैं इसी कॉपी कर लेता हूँ बटन को, कोई भी एक बटन कॉपी करना है आपको, कॉपी करके सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट, ठीक है। तो इस बटन का जो कमांड लिखा था हमने, कमांड को हटाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कमांड को हटाना है आपको, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको एरर शो करेगा। कमांड को हटाना है, ठीक है। तो कमांड को हटाने के बाद ये जो हमें हमें बटन चाहिए इन दोनों इमेजेस के अंदर चाहिए, ठीक है। तो हमें ऊपर वाली जो, मैं क्या कर लेता, इसे कंट्रोल एक्स करके इस दोनों के बीच में रख देता, ठीक है, आपको सही से समझ में आए। और इसका कमेंट कर लेता, ये बटन है, बटन। ओके, तो इसे ओके परफेक्ट। तो मैं क्या कर लेता, यहाँ पर चेंजेस कर लेता। तो ये बैकग्राउंड इमेज के ऊपर नहीं आएगा क्योंकि ये सेल्फ रूट के अंदर डालना है हमें, ठीक है, सेल्फ डॉट रूट। देन इसका जो टाइटल है हमें चेंज करना होगा, तो यहाँ पे टाइटल कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ट्रेन डेटा। ओके ओके परफेक्ट, ट्रेन डेटा। देन मुझे यहाँ पर कुछ चेंजेस करने होंगे क्योंकि एक्स एक्सिस मुझे 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि सारी जो मेरी विड्थ थी विंडो की उसे ही पकड़ ले। और हाइट नीचे आना चाहिए थोड़ा सा, तो हाइट कर लेता हूँ मैं 380 कर लेता हूँ, देखता हूँ मैं, क्योंकि इस इमेज के नीचे चाहिए मुझे, ठीक है। इसकी जो हाइट है 325 और उसके पहले से, तो मैं इतना करके देखता हूँ। देन मुझे क्या करना है, इसकी विड्थ पूरे विंडो में सेट करनी है, तो विंडो की जितनी है। ओके परफेक्ट। तो इसकी हाइट मैं कर लेता हूँ 60 करके देखता हूँ और कंट्रोल एस करके देखते हैं कैसे हमारी जो बटन है कैसे बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमारा बटन बन चुका है। ओके, तो इसकी थोड़ी सी साइज़ बढ़ा लेता हूँ, इसकी जो फाउंड साइज़ है, ठीक है। तो फाउंड साइज़, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं हम। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर जाऊँगा, तो मुझे यहाँ पर करना है इसका 30 करके देखता हूँ। और इसका कलर जो है, मुझे कलर मैं कर लेता हूँ, कुछ भी कर सकते हैं आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो मैं इसका कलर फॉरग्राउंड कर ले देता हूँ वाइट ही, ठीक है। और इसका कर देता हूँ रेड करके देखते हैं। ओके, तो कंट्रोल एस करेंगे और इसे रन करके देखते हैं।
ओके परफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ये बटन बन चुका है, ठीक है। तो किसी प्रकार की आप कलर दे सकते हैं और बटन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इस पर काम करना है अभी ट्रेन डेटा सेट पर, ठीक है। तो हमने तो पेज बना ली, अब हमें क्या करना है, जो हमने सैंपल लिया था, जो इमेजेस का सैंपल लिया था उसे ट्रेन करना है, ठीक है। तो ट्रेन कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है, तो सिंपल आपको क्या करना है, गूगल बाबा में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है। मैं इसे बड़ा कर लो, तो इसे बड़ा कर लो। तो यहाँ पर डालना है आपको LBPS एल्गोरिदम, ठीक है। एल्गोरिदम करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है सिंपल। तो फर्स्ट लिंक आएगी फेस रिकॉग्निशन अंडरस्टैंडिंग LBPS एल्गोरिदम, इसे ओपन करना है आपको। ओपन करने के बाद यहाँ पर एक पेज ओपन हो जाएगी। आज हम सबसे पुराने में से एक और अधिक लोकप्रिय फेस रिकॉग्निशन एल्गोरिदम के बारे में बात करने वाले हैं, जो है लोकल बाइनरी पैटर्न हिस्टोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये लोकल बाइनरी पैटर्न हिस्टोग्राम एल्गोरिदम है यहाँ पर। तो यहाँ पर बताया गया है कि लोकल बाइनरी पैटर्न हिस्टोग्राम किस तरह होता है। तो ये इमेज है, ठीक है। मैं इसे क्लोज कर लो और यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर एक नोट दी गई है, नोट द फेस रिकॉग्निशन इज डिफरेंट ऑफ फेस डिटेक्शन, ठीक है। ये दोनों में अंतर होता है। जो हमने पिछला जो हमने फेस ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया था वो था फेस डिटेक्शन, मतलब इट हैज द ऑब्जेक्ट इज फाइंडिंग द फेस लोकल एंड साइज इन द इमेजेस एंड प्रोबेबली एक्सट्रैक्ट देम अप टू यूज बाय द फेस रिकॉग्निशन एल्गोरिदम, ठीक है। मतलब क्या होता है, इसमें इसका उद्देश्य एक छवि से चेहरा, स्थान या आकार को ढूंढना होता है, जो हमने पिछला किया था एल्गोरिदम हार कैस्केड, ठीक है। मगर ये एल्गोरिदम क्या है, फेस रिकॉग्निशन एल्गोरिदम है। मतलब with the facial images already extracted, cropped, resized and usually converted to grayscale, the face recognition algorithm is responsible for finding the characterization which the best describe in the image। मतलब क्या होता है, पहले से निकाले गए चेहरे की इमेजेस की साइज, रिसाइज, यूजुअली कन्वर्टेड टू ग्रे स्केल, उन कैरेक्टराइज मतलब विशेषताओं को खोजने के लिए जिम्मेदार है, जो इमेजेस का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। मतलब जो इमेजेस क्लैरिटी में जो अच्छे इमेज है, इसे यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अच्छी तरह, ठीक है। तो इस तरह बताया गया है, वेरिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ द फेशियल इमेजेस यहाँ पर बताया गया है। देन हम बात करने वाले लोकल बाइनरी पैटर्न हिस्टोग्राम, ठीक है, LBPS मेथड एल्गोरिदम, ठीक है। तो 1996 में ये इन्वेंटेड हुआ था। तो यहाँ पर बताया गया है कि लोकल बाइनरी पैटर्न एक सिंपल, अभी तक बहुत इफिशिएंसी टेक्सचर ऑपरेटर है, जो कि प्रत्येक पिक्सल के पड़ोस को थ्रेशोल्ड करके एक इमेज के पिक्सल को लेबल करता है और उस रिजल्ट को एक बाइनरी नंबर के रूप में मानता है। तो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। मैं इसे जूम कर लो, ओके। तो इसकी डिफिनीशन भी दी गई है। लोकल बाइनरी पैटर्न हिस्टोग्राम के बारे में और थोड़ा जानते हैं। तो नीचे आते हैं हम, यहाँ पर एक लिंक भी दी गई है, इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है, जो कि आर्टिकल यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे बैक कर लो, तो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे जाएंगे हम, स्टेप बाय स्टेप इसके फॉलोइंग दी गई है कि इसका एल्गोरिदम हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट है, तो यहाँ पर जाएंगे हम नीचे, ओके। फर्स्ट है पैरामीटर। तो यहाँ पे 4 पैरामीटर यूजेस होते हैं इसके अंदर। फर्स्ट होता है रेडियस, नेबर, ग्रिड एक्स, ग्रिड वाई, ठीक है। देन होता है ट्रेनिंग, सेकंड मेथड होती है ट्रेनिंग द एल्गोरिदम। तो इस यहाँ पर बताया गया है, फर्स्ट वी नीड टू ट्रेन द एल्गोरिदम, टू डू सो वी नीड सो यूज द डेटा सेट विद द फेशियल इमेजेस ऑफ द पीपल वी वांट टू रिकॉग्नाइज। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, ऐसा करने के लिए हमें उन लोगों की चेहरे की इमेजेस का डेटाबेस का उपयोग करना होगा जिन्हें हम पहचानना चाहते हैं। हमें प्रत्येक इमेज के लिए एक आईडी और नेम का सेट करने की आवश्यकता होती है। इसलिए एल्गोरिदम को जानकारी का उपयोग एक इनपुट इमेज को पहचानने और आपको एक आउटपुट देने के लिए करेगा। मतलब क्या होता है, एक इसके लिए जो पहचानना, हमें इनपुट इमेज देनी होती है, जो कि हमने ऑलरेडी डेटा, जो कि हमने ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करके एक डेटा सेट बना लिया है। तो यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, इमेज ऑफ द सेम पर्सन मस्ट बी हैव अ सेम आईडी। तो इस जो ट्रेनिंग द एल्गोरिदम है, इसके बारे में हम जब कोडिंग करेंगे तो अच्छे से यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, अप्लाइंग द LBPS ऑपरेशन। तो इसमें क्या बताया गया है, मैं यहाँ पर जूम करके दिखाऊँ आपको। तो यहाँ पे प्रोसीजर दी गई है। फर्स्ट जो हमारी इमेज होती है पिक्सल में होती है, ठीक है, पिक्सल में इमेजेस होती है। तो यहाँ पे देखिए पिक्सल 3x3 पिक्सल्स, उस पिक्सल को कन्वर्ट किया जाता है थ्रेशोल्ड वैल्यू में, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूले के द्वारा होता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड जो वैल्यू है वो सेंट्रलाइज वैल्यू जो है उसे पकड़ा जाता है, देन उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट किया गया है। तो ये 90 है, ठीक है। तो 90 की जो 90 से लेस दैन वैल्यूज होते हैं उसे 0 किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 90 से 0 है, जो लेस दैन है 50 है, उस यहाँ पर 50 है, 70 है। तो यहाँ पे देखिए इसको बाइनरी में 0 वैल्यू की पकड़ी जाती है, ठीक है। जो 90 से ऊपर है
उसे पकड़ा जाता है 1 1, ठीक है। इस तरह ये कन्वर्ट किया जाता है। बाइनरी की बात उसे बाइनरी को कन्वर्ट किया जाता है डेसिमल में। तो ये प्रोसीजर के द्वारा होता है, जो कि उसके फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है कि ये किस तरह होती है चीज़ें, ठीक है। तो हम इस पर नहीं जाएंगे डीप में। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह हम करेंगे इसको चेंजेस वगैरह। तो हम नीचे आएंगे, यहाँ पर बताया गया है कि एक्सट्रैक्ट द हिस्टोग्राम। तो इस हिस्टोग्राम एक्सट्रैक्ट कैसे होता है, तो यहाँ पे देखिए ओरिजिनल इमेज है हमारी, ठीक है। ओरिजिनल इमेज को LBPS रिजल्ट में इस तरह होता है, ठीक है। देन हमें क्या करना होता है, देन रीजन ग्रिड X और ग्रिड Y में इस तरह किया जाता है, और नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पर चलती रहती है, ठीक है। मैं इसे बैक कर लो। देन तो लास्ट होता है परफॉर्मिंग द फेस रिकॉग्नाइजेशन। तो यहाँ पर बताया गया है कि फॉर्मूला किस तरह यूज होता है, ठीक है। तो आपको सवाल आया होगा कि हम यही एल्गोरिदम यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। सबसे अच्छा सवाल है। LBPS सबसे आसान फेस रिकॉग्निशन एल्गोरिदम में से एक है। इट कैन रिप्रेजेंट लोकल फीचर इन द इमेजेस, इट पॉसिबल टू गेट ग्रेट रिजल्ट। तो ग्रेट रिजल्ट आने की संभावना है। तो दूसरा फीचर है मोनोटोनिक ग्रे स्केल ट्रांसफॉर्मेशन के खिलाफ बहुत स्ट्रांग है, ग्रे स्केल में बहुत स्ट्रांग है इसमें। ये एल्गोरिदम ओपनसीवी लाइब्रेरी द्वारा प्रदान किया जाता है। सबसे बड़ी बात, ओपनसीवी द्वारा यहाँ पर ये प्रोवाइड किया जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ओपनसीवी से यहाँ पर यूज करना है। हम कोडिंग में देखते हैं, बहुत सिंपल है, यहाँ पर इजी है ये एल्गोरिदम, ठीक है। तो इस एल्गोरिदम को हम यूज करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पर जाके कोड लिखते हैं, ठीक है। तो आएंगे हम विजुअल स्टूडियो कोड में। तो यहाँ पर हमें सिंपल क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे। सिंपल यहाँ पे लिखेंगे डिफाइन। तो यहाँ पर मैं नाम रख देता हूँ, नाम कुछ भी रख सकते हैं, जस्ट फंक्शन नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ ट्रेन क्लासीफायर। तो कुछ भी रख सकता है, क्लासीफायर, ओके परफेक्ट। इसमें सेल पास कर लेता हूँ और नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है अभी, सबसे बड़ी बात, मुझे ट्रेन करना है जो हमने डेटा सैंपल लिया था, जो कि इमेजेस लिया था, उसे ट्रेन करना है, ठीक है। तो ट्रेन करने के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, जस्ट डेटा डायरेक्टरी नाम से dr, ठीक है, इक्वल्स टू। तो मुझे उस ट्रेन करने के लिए इमेजेस के लिए उस फोल्डर का पाथ चाहिए मुझे, ठीक है। सिंपल, ठीक है, सिंपल सी बात है। जो हमने इमेजेस डाले हुए थे तो इस फोल्डर में, ठीक है, डेटा फोल्डर में और एक करंट वर्किंग फाइल में है, ठीक है। जिस फोल्डर में हम काम कर रहे हैं उसी फोल्डर में। तो सिंपल हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आना है, यहाँ पर हमें सिंपल इसके अंदर क्या लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा, ओके। तो डेटा, सिंपल हमें डेटा लिखना है। देन हम बाहर जाएंगे, ठीक है। तो ये डेटा डायरेक्टरी से ये सारा डेटा यहाँ पर ये इस फोल्डर में आ चुका है, ठीक है। सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पर नीचे तो हमें यहाँ पर एक पाथ लिखना होगा, ठीक है। पाथ इक्वल्स टू, हम ऊपर जाएंगे सबसे। तो यहाँ पर देखते हैं OS यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया है। तो हमें जो फोल्डर या एक्सेस करने के लिए, फोल्डर या फाइल एक्सेस करने के लिए इंपोर्ट करना आता है OS, ठीक है। तो OS इंपोर्ट कर लिया हमने। अब नीचे आएंगे, हमें पाथ देना होता है, ठीक है। पाथ किस तरह देते हैं, लिस्ट में देंगे। तो यहाँ पर लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिंग का यूज करेंगे हम। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिंग कैसे यूज किया जाता है, अगर आपने पाइथन आपको बेसिक आता होगा तो ये आता ही होगा, कोई बात नहीं। ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिंग नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर, ठीक है। तो यहाँ पर फाइल इन, यहाँ पर एक OS में OS डॉट यहाँ पे होता है लिस्ट डायरेक्टरी नाम से, लिस्ट डायरेक्टरी, ओके। इसके अंदर हमें डेटा डायरेक्टरी को पास करना है। तो डेटा डायरेक्टरी, ये डेटा डायरेक्टरी को पास करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पास करेंगे डेटा डायरेक्टरी, ओके परफेक्ट। तो ये फॉर लूप लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव में इस तरह लिखा जाता है, ये लास्ट में होता है, ठीक है। इसके नीचे जब हम फॉर लूप जो डालते हैं डेटा, तो इसके आगे लिखा जाता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा अलग लिख के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पे होता है OS डॉट पाथ, ठीक है। पाथ करने के बाद डॉट पाथ, उसे ज्वाइन करना है हमें पाथ को, ठीक है। तो यहाँ पे पाथ लिखा था हमने, ज्वाइन करना था, ज्वाइन। तो ज्वाइन के बाद हमें ज्वाइन किसके साथ करना है, डेटा डायरेक्टरी के साथ करना है, ओके, डेटा डायरेक्टरी। देन कॉमा करके ये जो सारा डेटा है हमने डेटा डायरेक्टरी से कहाँ से लिया था, तो यहाँ पे देखिए फाइल में लिया था, फॉर फाइल इन, जो ये सारा डेटा था इस फाइल में आ चुका था। तो यहाँ पे लिखना होता है सिंपल फाइल, ओके परफेक्ट, ओके। ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिंग है, जो हमें पाथ चाहिए था, इस जो डेटा डायरेक्टरी से चाहिए था हमने पाथ में ले लिया, ठीक है। इसका सारा डेटा इसमें आ चुका है, ठीक है। तो नीचे जाएंगे हम, सिंपल। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि यहाँ पे देखिए, जो मैंने यहाँ पर बताया था कि आपको बता दो, तो यहाँ पे
तो यहाँ पे देखिए इमेजेस ऑफ द सेम पर्सन मस्ट हैव द सेम आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वी नीड टू आल्सो सेट आईडी, इट मे बी नंबर और नेम ऑफ द पर्सन ईच इमेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो लिस्ट बनाएंगे, एम्प्टी लिस्ट फेसेस के लिए, तो लिस्ट बनाया मैंने, देन आईडी के लिए इक्वल्स टू यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे आईडीज कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। नीचे तो यहाँ पर हमें एक लूप चलाना है। अब लूप कैसे चलाएंगे, क्योंकि मुझे फेसेस और आईडी, फेसेस बहुत सारे फेसेस होंगे, आईडीज भी बहुत सारे होंगे, तो हम लूप चलाएंगे, फॉर लूप। फॉर लूप से हम डेटा यानी कि डेटा डाल सकते हैं, ज़्यादा डेटा होगा तो फॉर देन, तो इमेज, यहाँ पर जस्ट इमेज लिख लेता हूँ, इमेज इन किसके अंदर, पाथ के अंदर इमेजेस होंगे। तो सारा डेटा हम क्या करेंगे, पहले तो क्या होता है, ये जो इमेज पाथ में जो सारे इमेजेस हैं इस वेरिएबल में आ चुके हैं, तो सिंपल इसके अंदर भी हमें जो हमारी इमेजेस है ग्रे स्केल में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह हम कन्वर्ट करेंगे इमेज, जो पिछला हमने कन्वर्ट किया था, मगर इसमें थोड़ी सी अलग मेथड बताऊंगा कि किस तरह हमें कन्वर्ट किया जाता है दूसरे मेथड से, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे इमेज, ठीक है, इमेज डॉट ओपन, ओपन के बाद इसके अंदर सिंपल हमें इसको पास करना है इमेज को, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज, तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा था ऊपर वैसे लिखे इमेज, तो यहाँ पे इमेज, ओके, पर देन बाहर जाएंगे और यहाँ पे डॉट करके कन्वर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्ट लिखना होता है, कन्वर्ट के बाद इसके अंदर हमें ये लिखना है कैपिटल, तो ये ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमेंट भी कर लेता हूँ, यहाँ पे कमेंट ग्रे स्केल, ओके। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, स्केल, ग्रे स्केल इमेज, ठीक है, ओके, परफेक्ट। तो मैंने यहाँ पे नीचे आ चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब सबसे बड़ी बात है आती है, यहाँ पर जाइए आप, अगर यहाँ पर देखूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पे मैं इसे बड़ा कर लो, देखिए जो रीजनल ग्रिड एक्स और ग्रिड वाई होते, इस इमेज को हमें ग्रिड में कन्वर्ट करना होता है। तो ग्रिड में कन्वर्ट करने के लिए नंपा आरे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जाऊँ मैं, यहाँ पर तो मुझे नंपाई चाहिए, नंपाई आरे के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर ओपन करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे हम, ओके। तो सिंपल हमें क्या करना है, तो यहाँ पे इंस्टॉल नंपाई, ठीक है, यहाँ पे लिखना है नंपाई, ठीक है, इंस्टॉल नंपाई करना है। और यहाँ पे देखिए इंस्टॉल नंपाई py तो इसे ओपन करना है आपको। ओपन करने के बाद सिंपल आपको इसे कॉपी करना है और यहाँ पे सर्च करना है cmd कमांड आपकी, सॉरी यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, cmd लिखना है आपको, cmd की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं यार, cmd लिखना है। और इसे ओपन होने के बाद यहाँ पे सिंपल आपको पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इंटर दबाना है और ये इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मुझे सेटिस्फाई दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, इसलिए रिक्वायर्ड ऑलरेडी सेटिस्फाई दिखा रहा है, ठीक है। तो इसे क्लोज कर और यहाँ पे जाऊँगा विजुअल स्टूडियो कोड में, सबसे ऊपर जाना है हमें और यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट किस तरह करेंगे हम, तो सिंपल इंपोर्ट करना है हमें, तो यहाँ पे इंपोर्ट numpy, ठीक है, एज उसका रेफरेंस लेंगे np, ठीक है। तो जस्ट रेफरेंस लिया हमने, अब इसके अंदर हम इसका ही काम करेंगे, यूज करेंगे np का, ठीक है। हम नीचे आएंगे और इसके नीचे हमें इसे यूज करना है। तो किस तरह यूज करेंगे, तो सिंपल बात है, तो यहाँ पर एक जस्ट वेरिएबल बना लेता हूँ मैं इमेज नाम से, इमेज np नाम से, ओके। तो इक्वल्स टू, तो यहाँ पे लिखना है np डॉट, इसके अंदर होता आरे, ठीक है, इस तरह आरे होता है। अब हमें आरे में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे इमेज को डालना है, इमेज को, इस इमेज को, ठीक है, ग्रे स्केल इमेज को कॉमा करना है और इसके बाद हमें लिखना है कॉमा करके यहाँ पे लिखना है यूनिट UINT8। तो ये क्या चीज़ है, ये अलग ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो UINT मतलब डेटा टाइप होता है ये, ठीक है। तो आरे में ये डेटा टाइप होता है, ये डेटा टाइप, ठीक है। तो ये डेटा टाइप है, इसको डरने की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। हम नीचे आएंगे, अब होती है यहाँ पर ID, ठीक है, मुझे ID चाहिए, तो इक्वल्स टू ID इंटीजर में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर OS डॉट पाथ, ठीक है, जो हमारा पाथ था उसमें से हम IDs लेंगे, डॉट स्प्लिट, तो मैं बताता हूँ कि ये चीज़ क्या हो रही है, ठीक है। तो स्प्लिट करना है इमेजेस को, जो इमेज थी ऊपर हमारी इमेज को
देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर आईडी लेंगे जो इंडेक्सिंग 1 कॉमा नहीं, डॉट स्प्लिट, ओके स्प्लिट। देन यहाँ पर हम स्प्लिट करेंगे, यहाँ पर डॉट, देन यहाँ पर क्या करेंगे, इंडेक्स लेंगे 1। तो ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ लिखी है हमने, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर डेटा में जाएंगे और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अप्लिक लगा के यहाँ पे यूज़र, और यहाँ पे देखें अगर मैं इसे कॉपी कर लो, सॉरी यहाँ पे, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लगा के यूज़र मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी, और यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर लूँगा। तो मैं बताऊँगा कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ तक, ठीक है, तो इंडेक्स 1 तक है, ठीक है, मतलब इंडेक्स 0 है, सॉरी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, आपको पता होगा। ये सारी चीज़ें इंडेक्स 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 तक आ चुका है। तो यहाँ पे बताऊँ मैं, यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंडेक्स 0 है, ठीक है, ये 0 हो चुके हैं। उसके बाद इस डेटा के बाद, इसके बाद, ठीक है, तो यहाँ पर आ चुका है। अब ये अलग चीज़ है, ठीक है, इंडेक्स 0 ही यहाँ तक है और यहाँ तक 1 है, इंडेक्स 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 1, ठीक है, तो यहाँ पर जाऊँगा मैं, यहाँ पर 1, ओके। तो ये इंडेक्स 1 तक है, 0 यहाँ तक है और 1 यहाँ तक है, ठीक है। ये 1 इंडेक्स है, इस 1 इंडेक्स को मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। मुझे इसका यूज़ करना है सिर्फ इस इमेज का, ठीक है। उसके बाद मैंने स्प्लिट डॉट करके 1 लिखा है। अब मुझे क्या करना है, आईडी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसमें, इस डेटा में, ठीक है, इसमें देखा जाए तो ये इंडेक्स जो है ये 0 से स्टार्ट हुआ, देन इसके डॉट करके इंडेक्स 1 है ये, और ये क्या है 2 है, ठीक है। तो मुझे आईडी चाहिए थी, आईडी क्या है 1 है, तो यहाँ पर लिखा मैंने आईडी किस पोजीशन में, 1 में है, तो यहाँ पे लिखे 1 पोजीशन लिखे। तो किस तरह, तो यहाँ पे देखिए आईडी यूज़र डॉट आईडी 1111, यहाँ पे आईडी जनरेट होती है। तो इस तरह आईडी होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ चुका है। मैं इसे हटा लो, जस्ट मैंने यहाँ पे आपको बताने के लिए पेस्ट किया था, ठीक है। तो ये चीज़ हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, सिंपल हमें क्या करना है, फेसेस को अपेंड करना है। तो यहाँ पे फेस, यहाँ पे ओके, तो नीचे आऊँगा, फेस सेस डॉट अपेंड करना है हमें। अपेंड करने के लिए सिंपल हमें क्या करना है, फेसेस के अंदर अपेंड इमेज एनपी को, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज एनपी अपेंड करेंगे हम सिंपल। उसके बाद आईडीज भी अपेंड करनी होंगी, आईडीएस डॉट यहाँ पे करेंगे डॉट अपेंड, तो यहाँ पे अपेंड, ओके अपेंड, देन अपेंड इसके आईडीज में अपेंड करना है आईडी को, ओके परफेक्ट। तो हमने ये 2 चीज़ कर ली है, ठीक है। तो नीचे हम क्या करेंगे, CV2 का यूज़ करना है हमें, CV2 डॉट, उसके बाद हमें क्या करना है, एम शो सिंपल जो इंडो है हमारी ऊपर आ जाए, एम शो डॉट करके हम क्या करेंगे, सॉरी डॉट नहीं, तो यहाँ पर जो हमारी विंडो आनी चाहिए उसका टाइटल देते हैं। यहाँ पे टाइटल देंगे हम ट्रेन, कुछ भी दे सकते हैं, ट्रेनिंग लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर ट्रेनिंग, और देन इसके अंदर पास करना है मुझे, ट्रेनिंग किसका करना है, इमेज एनपी का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है इमेज एनपी, ओके परफेक्ट। तो नीचे हम लिखेंगे CV2 में होता है वेट की, जो कि इंटर दबाने के बाद विंडो हमारी क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ पे वेट की नाम से एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेट की, ओके, तो इसके अंदर सिंपल हमें 1 पास करना है, देन इक्वल्स टू करके 13 पास करेंगे, ठीक है। तो ये इंटर दबाने के बाद विंडो क्लोज हो जाती है वेट की से 13 से, ओके इंटर दबाना है आपको, ठीक है। हम नीचे आएंगे और इस जो हमारे जो फंक्शन है इसके बाहर जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाहर जाके हमें क्या करना है, आईडीज को नंपाई में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपको सिंपल आईडीज, ओके इक्वल्स टू, यहाँ पे आईडीज को हमें नंपाई में कन्वर्ट करना है एनपी डॉट आरए, ओके परफेक्ट। देन हम इसके अंदर पास करेंगे आईडी को, ठीक है। तो सिंपल आईडीएस, ओके परफेक्ट। तो यहाँ पर पास कर लिया हमने। ये चीज़ होने के बाद हम नीचे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस फंक्शन के बराबर, ठीक है, फंक्शन के बाहर फॉर लूप के बाहर हमने आईडीज लिखी, ठीक है। देन हमने क्या किया, तो एक बात मैंने बताना भूल ही गया कि नंपाई क्यों यूज़ कर रहे हैं हम। नंपाई आपको 88% जो आपकी
परफॉर्मेंस है इस प्रोजेक्ट की जो आरए में कन्वर्ट कर रहा है 88% परफॉर्मेंस ज़्यादा देता है, ठीक है। या सिंपल आपको आरए कन्वर्ट करने में बहुत टाइम लगता है, मगर आज जब हम नमपाई यूज़ कर रहे हैं तो इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। तो इसलिए हम नमपाई यूज़ कर रहे हैं आरए में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, अब बात आती है कि क्लासीफायर को यूज़ करने की, लोकल बाइनरी पैटर्न हिस्टोग्राम की, ठीक है। तो हमें सिंपल यहाँ पर एक कमेंट करेंगे, तो हमें क्लासीफायर ट्रेन करना है, ठीक है। ट्रेन द क्लासीफायर, ठीक है, क्लासीफायर, एंड हमें सेव करना है। ओके परफेक्ट। तो हम यहाँ पे कमेंट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए इसके बाहर फॉर लूप से बाहर करना है आपको, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पे सिंपल हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं क्लासीफायर। तो हमें यहाँ इसके अंदर क्लासीफायर डालना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि CV2 में क्लासीफायर होता है लोकल बाइनरी पैटर्न हिस्टोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे CV2, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, फेस लिखना है, सिंपल फेस। तो इस फेसेस के अंदर होता है LBPS लिखना है। तो यहाँ पे देखिए LBPS फेस रिकॉग्नाइजर क्रिएट, तो इसे आपको क्लिक करना है। देन आपको क्या करना है, इसके अंदर तो इसके नीचे, ठीक है। तो हमने इस एल्गोरिदम को इस क्लासीफायर में, इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। अब नीचे आएंगे, हम नीचे आएंगे, सिंपल इसे ट्रेन करना है क्लासीफायर को, CLF डॉट ट्रेन की मदद से, ट्रेन फंक्शन की मदद से ट्रेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ट्रेन करना है, ट्रेन, ओके। यहाँ पे सिंपल ट्रेन लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेन, तो सही से स्पेलिंग लिखेगा, नहीं तो कई बार गलतियाँ हो जाती है, ट्रेन, ओके। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ट्रेन किसे करना है, हमें फेसेस और आईडी को ट्रेन करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे फेसेस, तो यहाँ पे फेसेस, ओके। देन यहाँ पे लिखना है आईडीज, ओके परफेक्ट। तो हमने ट्रेन कर लिया। देन हमें क्या करना है, ये ट्रेन करके एक फाइल में स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो फाइल में राइट करना होगा, तो क्लासीफायर डॉट, इसके अंदर होता है राइट नाम से फंक्शन। इस फंक्शन में क्या होता है, राइट करता है एक फाइल में, तो इसका पाथ देना होता है। तो एक्सटेंशन अलग होता है इसका, जस्ट मैं फाइल का नाम लिख लेता हूँ। तो नाम होता है, कुछ भी रख सकते हैं, क्लासीफायर डॉट XML। फाइल का एक्सटेंशन देना है हमको XML, यहाँ पे देखिए XML, ठीक है। मैं इसे बड़ा कर लूँ, ठीक है। तो आपको लिखना है, राइट करना है, इस ट्रेन होने के बाद इस फेसेस को क्लासीफायर से हमने ट्रेन कर लिया, ठीक है। देन हमने क्या किया, इस फाइल को राइट करना है एक फाइल में, तो हमने इसका नाम दे दिया क्लासीफायर डॉट XML। इस फाइल में राइट हो जाएंगे सारी जो डेटा हमारा ट्रेन होके आएगा, ओके। देन हमें विंडो डिस्ट्रॉय करना है, CV2 में डॉट ऑल विंडो नाम से डिस्ट्रॉय वाला, डिस्ट्रॉय ऑल विंडो, यहाँ पर एक फंक्शन होता है और विंडो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। तुरंत डिस्ट्रॉय होने के बाद हम एक मैसेज शो करेंगे। तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स से डॉट शो, तो इन्फो चाहिए मुझे, तो यहाँ पे सिंपल हमें मैसेज शो कराना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जस्ट टाइटल विंडो का, रिजल्ट, कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट, सॉरी, तो रिजल्ट, यहाँ पे कॉमा करके मुझे मैसेज शो कराना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रेनिंग, ओके, ट्रेनिंग डेटा सेट, ओके, डेटा सेट्स कंप्लीटेड, ओके कंप्लीटेड। तो क्या लिख रहा हूँ यार मैं, यहाँ पे कंप्लीटेड, ओके परफेक्ट। तो डेटा सेट कंप्लीटेड, ये मैसेज शो हो जाएगा ये सारी चीज़ें होने के बाद। तो लोकल बाइनरी पैटर्न हिस्टोग्राम से हमने एल्गोरिथम डाल लिया है परफेक्टली। तो मैं क्यों एक रिकैप ले लेता हूँ, ऊपर जाऊँगा यहाँ पर फंक्शन से, ठीक है, इस फंक्शन से, ठीक है। तो हमने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया ट्रेन क्लासीफायर नाम से, कुछ भी बना सकते हैं, सेल पास कर लिया, और जो हमें सैंपल चाहिए थी, डेटा सैंपल, एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया डेटा डायरेक्टरी में। इस यहाँ पर पाथ देना होता है, क्योंकि वर्किंग डायरेक्टरी में है तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पर फोल्डर का नाम दे दिया, ठीक है। आप भी दे सकते हैं उसी तरह, ठीक है। उसके बाद मैंने पाथ क्या किया है, उसे ज्वाइन किया है OS मतलब जो हमने डायरेक्टरी एक्सेस करनी चाहिए फोल्डर या पाथ, तो OS लिखा जाता है। हमने ऊपर इंपोर्ट भी किया है, ओके। वो यहाँ पर डॉट करके पाथ लिखा है, डॉट ज्वाइन किया है हमने। ज्वाइन किसके साथ किया है, डेटा डायरेक्टरी, यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन चल रही है, ओके, डेटा डायरेक्टरी कॉमा फाइल। तो फॉर फाइल इन OS लिस्ट डायरेक्टरी, एक फंक्शन होता है OS में, लिस्ट सारी डायरेक्टरी हमें ये डेटा डायरेक्टरी में ला देता है, ठीक है। ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की बात है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, फेसेस और आईडी चाहिए मुझे, ठीक है। तो हमने जो एल्गोरिथम में बताया गया है उस तरह हमने किया है, ओके, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर एक फॉर लूप चलाया है। फॉर लूप में इमेज इन पाथ, सारा डेटा हमने पाथ, जो पाथ में डेटा था हमारा, यहाँ पर ले लिया। देन हमने क्या किया, इसके अंदर भी हमें ग्रे स्केल में इमेज कन्वर्ट करना होता है। तो हमने दूसरे मेथड से ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर लिया, ग्रे स्केल इमेज, ओके। तो हमें कन्वर्ट क्या करना था, इमेज, ये यहाँ पर इमेज ऐसे नहीं आता है, यहाँ पर आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि यहाँ पर फ्रॉम पील इंपोर्ट इमेजेस और इमेज, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है।
तो आपको ये इंपोर्ट करना होगा। यहाँ पर देख लीजिए सही से आपको क्या क्या इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो नहीं तो यहाँ पर एरर शो करेगा आपको। तो यहाँ पर आए थे हमने, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज डॉट ओपन किया और इस इमेज को हमने पास कर लिया डॉट कन्वर्ट, ये लिखना होता है ग्रेस्केल को इमेज को कन्वर्ट करने में, ग्रेस्केल को इमेज को ग्रेस्केल में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमने यहाँ पर ये कर लिया। देन मुझे क्या चाहिए, ग्रिड सिस्टम में कन्वर्ट करना था इमेजेस को, ठीक है। ग्रिड स्केल को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको जाओ यहाँ पर, ओके। तो इसके अंदर तो यहाँ पे देखिए इस तरह मुझे कन्वर्ट करना था ग्रिड स्केल में, ठीक है। तो इसके लिए मुझे नमपाई यूज़ करना था, ठीक है। नमपाई यानी कि बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, नमपाई को पहले इंपोर्ट किया ऊपर, ओके। तो यहाँ पे देखिए नमपाई को इंपोर्ट किया, इंस्टॉल किया, फर्स्ट इंपोर्ट किया, देन मैंने यहाँ पर यूज किया नमपाई को, यहाँ पे देखिए नमपाई। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया इमेज np डॉट आर ए, यानी कि नमपाई में डॉट आर ए करके यहाँ पे आर ए में इमेज को पास कर दिया, देन कॉमा करके इसकी डेटा टाइप दी, ठीक है। डेटा टाइप देने के बाद मुझे आईडी चाहिए थी, ठीक है। मुझे इंटीजर में आईडी चाहिए, ठीक है। ओएस में गया मैं, पाथ में गया उसके, देन उस पाथ को मैंने स्प्लिट कर दिया। तो स्प्लिट किस तरह किया मैंने, तो जो इमेजेस थी मेरे उसकी फर्स्ट इंडेक्शन दी मैंने यहाँ पर, जो यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर जाके दो, तो यहाँ पे ये फर्स्ट इमेज यानी कि जीरो इंडेक्शन थी। देन ऐसे लगाने के बाद यहाँ पे यूज़र लिखे, तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट इंडेक्शन है, ठीक है। इस तरह मैंने यहाँ पे इंडेक्शन दी है। देन स्प्लिट किया, उस यूज़र से भी मैंने यहाँ पे स्प्लिट किया और उससे डॉट करके आईडी ले लिए फर्स्ट पोजीशन से इंडेक्सिंग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह आईडी यहाँ पर पोजीशन कर दी। देन मुझे क्या करना था, उस फेसेस को अपेंड करना था एनपी जो मैंने कन्वर्ट किया था फेसेस में, ठीक है। मैंने अपेंड कर दिया इस लिस्ट में। देन मैंने आईडीज़ को भी अपेंड कर दिया इस आईडीज़ में, ओके। तो मैंने ये करने के बाद मैंने सिंपल यहाँ पे आई एम शो जो हमारी जो विंडो ओपन होके आएगी ट्रेनिंग वाली, तो इसमें क्या कर दिया, यहाँ पे टाइटल बनाया ट्रेनिंग। देन इमेजेस एनपी जो इमेजेस को पास कर दिया जो कि हमें शो करेगी। देन जो cv2.wait की 13 दबाने के बाद विंडो हमारी क्लोज हो जाएगी। तो इस लूप से बाहर आके मैंने क्या किया, आईडीज़ को भी np-array में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो चुके हैं। देन हमें क्या करनी थी, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ट्रेंड क्लासीफायर एंड सेव करना था डेटा, ठीक है। तो क्लासीफायर से हमें ट्रेन करना था फर्स्ट। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया क्लासीफायर। देन cv2 में हमारी जो फेस लोकल बाइनरी पैटर्न है हिस्टोग्राम जो एल्गोरिदम है उसको ले लिया, cv2.faces से lbps फेस रिकॉग्नाइजर क्रिएट। तो यहाँ पे देखिए इसका सिंटैक्स भी बता रहा है कि ये किस तरह यूज़ होता है, ठीक है। ओके परफेक्ट। तो ये हमने एल्गोरिदम ऑलरेडी यहाँ पे सेट कर लिया, ठीक है, परफेक्टली। देन इसमें आ चुका है ये एल्गोरिदम, ओके। तो हमें इसका यूज़ नहीं करना है, सिर्फ हमें clf का यूज़ करना है। तो clf डॉट इसको हमने ट्रेन किया। ट्रेन हमें किस चीज़ को करना है, फेसेस और आईडीज़ को, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने ट्रेन कर लिया। देन मुझे ट्रेन करने के बाद ये सारा डेटा हमें सेव करना था। तो सेव करना था क्लासीफायर डॉट राइट से एक वेरिएबल में यानी कि एक फाइल में सेव करना था। तो इस फाइल का नाम होगा क्लासीफायर डॉट XML से लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं मगर यहाँ पर डॉट XML लिखना ही होता है, ठीक है। तो हमने इस तरह हमने राइट भी कर लिया। देन विंडो क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे cv2 करना था, ओके सॉरी, यहाँ पे cv2 लिखिए, cv2 डॉट डिस्ट्रॉय ऑल विंडो करना है, ठीक है। देन उसके बाद विंडो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। देन हमारे पास एक मैसेज शो करेगा कि रिजल्ट ट्रेनिंग डेटा सेट कंप्लीटेड, ओके। तो हमने ये चीज़ें कर ली। तो इस फंक्शन को हमें कॉल करना है यानी कि फंक्शन को कमांड देनी है। तो जहाँ पर हमने बटन बनाया था तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉमा करके कमांड लिखने हैं, कमांड इक्वल्स टू सेल्फ डॉट करके फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम क्या था, ट्रेन डेटा क्लासीफायर, ओके परफेक्ट। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है, तो देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो हमने इस कमांड को पास कर लिया है, कंट्रोल एस करना है और इसे सिंपल रन करना है। तो देखते हैं यहाँ पर, ओके परफेक्ट। तो ये ओपन हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर ट्रेन डेटा पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। तो इसे क्लोज करके देखता हूँ क्या एरर शो कर रहा है। ओके तो यहाँ पे एरर शो कर रहा है आईडी। तो ओके तो मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस भूल गया था यहाँ पर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पैरेंथेसिस देना है, यहाँ पर देखिए। तो मैं इसे बड़ा कर लूँ, तो मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस दिए, इसके अंदर यहाँ पर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी जो गलती थी यहाँ पर आपको सुधारना है, ठीक है। तो ये बराबर लिखना है, आप ध्यान से देखिए। आप कंट्रोल एस करेंगे हम और यहाँ से रन करके देखते, ओके परफेक्ट। तो ये ओपन हो चुका है। आप ट्रेन करके देखते ट्रेन डेटा, ओके परफेक्ट। यहाँ पे हमें ट्रेन होके आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ट्रेन हो चुका है ये डेटा सारा। अब यहाँ पर एक मैसेज भी शो करेगा आपको,
तो यहाँ पर मैसेज आना चाहिए ट्रेनिंग द डेटा सेट कंप्लीट। ओके परफेक्ट, ये परफेक्टली काम कर रहा है। हम जाते हैं यहाँ पर हमारे फोल्डर में, यहाँ पे देखिए हमने फोल्डर में आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्लासीफायर डॉट एक्सएमएल नाम से एक जो हमारी फाइल थी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अगर मैं इसे ओपन करो तो ओके, इसे यहाँ ओपन करो तो यहाँ पे देखिए इस फाइल में ये डेटा यहाँ पे जो ट्रेन होकर डेटा सेव हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह डेटा होता है। ओके, तो ये जो हमारी कोडिंग यानी कि नंबर में डेटा लेता है क्लासीफायर। ठीक है, तो इस तरह ये डेटा सेव कर लेता है। ओके ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ट्रेन जो जो विंडो है इस विंडो को मुझे मेन फ्रेम से ओपन करना है, जो कि होम विंडो है। तो मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ आपको पहले। तो यहाँ से ओपन करना है। ठीक है, तो हम कैसे ओपन करेंगे, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर नीचे जाना है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इससे ऊपर लेता हूँ, यहाँ पर कुछ भी कहाँ पर भी डाल सकते, कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पर मैं सिक्वेंसली डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल हमें फ्रॉम करना है, फ्रॉम जो यहाँ इस फाइल का नाम, देन ट्रेन। ओके, तो यहाँ पे ट्रेन आएगा, ट्रेन, देन इसमें से इंपोर्ट करना है क्लास को। तो क्लास था ट्रेन, कैपिटल ट्रेन। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये लिखना है हमें। देन हम नीचे जाएंगे, सबसे नीचे जाके हमें फंक्शन बनाना है। तो यहाँ पर फंक्शन बनाना है, तो इसी की तरह फंक्शन बनाना है। तो मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके नीचे जाकर यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ओके परफेक्ट, तो मैं इसे सही से लगा लूँ। ओके, तो इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, मुझे ट्रेन चाहिए तो यहाँ पे ट्रेन करना है, ट्रेन डेटा। ओके परफेक्ट, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो हमें क्या करना है, यहाँ पर क्लास का नाम चेंज करना है। तो इसका क्लास का नाम था ट्रेन। ओके परफेक्ट, तो मुझे ये फंक्शन बन चुका है। ठीक है, इस फंक्शन को मुझे कमांड देनी होगी बटन में। ठीक है, तो हमारे दो बटन हैं, इमेज और जो हमने टाइटल लिखा था। तो कहाँ पर बटन बनाया हमने, तो ट्रेन वाला। ओके, ट्रेन फ्रेम्स बटन। ओके, तो यहाँ पर ये एक बटन है जो कि इमेज के लिए बटन बनाया था, और नीचे एक बटन बनाया था। ठीक है, इसके अंदर हमें कमांड देनी होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कमांड, तो यहाँ पे आल दबा के सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ। तो यहाँ पे कॉमा लगाना है, देन यहाँ पे कमांड इक्वल्स टू सेल्फ। तो हमने जो नाम लिखा था ट्रेन डेटा, तो यहाँ पे क्या लिखा था देख लेते हैं हम नीचे, सॉरी आ चुका है यहाँ पे ट्रेन डेटा। ओके, तो यहाँ पे देखिए कमांड लिख लिए हमने। ओके, ट्रेन डेटा, कंट्रोल एस करेंगे और इसे रन करके देखते हैं। ओके परफेक्ट, ये ओपन हो चुका है। अगर मैं यहाँ से ओपन करूँ तो देखिए ये विंडो हमारी ओपन हो रही है। तो दोनों तरफ से, यहाँ पर देखिए नीचे भी ओपन करो तो यहाँ से ओपन होगी और ऊपर से ओपन होगी। ठीक है, तो ये सारा काम कर रही है चीज़ें। ठीक है, तो हमने परफेक्टली लोकल बाइनरी पैटर्न हिस्टोग्राम एल्गोरिथम का यूज करके डेटा सेट को ट्रेन कर लिया है। मैं इसे क्लोज कर लो। अब हमें फेसेस को रिकॉग्नाइज करना है उनकी आईडी और नेम के साथ। ठीक है, अब हमें फेस रिकॉग्नाइज पर काम करना है, इस पर नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे। इस वीडियो में इतना। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।